अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वदूद सईद और आपसे मुखातिब हूँ अल अहमद फार्म कराची से। आज हम बात करेंगे मिल्किंग सेटअप की। और इस सेटअप में दो तरीक़ेकार होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप सिर्फ दूध का कारोबार करें, बकरी लाएं और उससे दूध बेचें और उसको क्रॉस ना कराएं और सारा साल इससे दूध लें। दूसरा सेटअप ये होता है कि आप दूध के कारोबार के साथ आप ब्रीडिंग भी कराएं और उससे बच्चे भी लें और बच्चे भी फ़रोख्त करें। तो जब आप सिर्फ मिल्किंग सेटअप में तो 12 महीने आपको दूध मिलेगा और ब्रीडिंग सेटअप में आपको जो है वो तकरीबन 7 महीने आपको दूध मिलेगा, बाकी जो है वो उसका ड्राई पीरियड होगा। अब हम इस वक्त आ जाते हैं सबसे पहले मिल्किंग सेटअप के ऊपर। और इसमें आपने बकरी तकरीबन 40,000 रुपये की आपको पड़ती है बच्चों की कीमत निकाल के, और 100 बकरियां आपको 40 लाख रुपए की पड़ेंगी। और इसके बाद आपके जो है वो आपने इससे पूरा साल दूध लेना है। और जब साल पूरा हो जाए तो आपके पास दो ऑप्शन है कि आप इसको मार्केट में जाके बेच दें 10-12 हज़ार रुपये कम में, या फिर दूसरा ऑप्शन इसका ये होता है कि आप इसको क्रॉस करा लें और इसको अपने पास रख लें और बच्चे जब ये दे दें तो फिर इसको आप बच्चे फ़रोख्त करें। और जो आपका जो इस दौरान एक्सपेंस होता है वो आपका उससे निकल आता है, बल्कि उससे ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो इसमें बेहतर तो यही होता है कि आप क्रॉस करा लेंगे। अगर बकरी अच्छी है तो आप उसको क्रॉस करा के अपने पास रख लें, क्योंकि जब बकरी क्रॉस होती है तो उसके 2 माह बाद तक भी दूध देती है। और तकरीबन इसका ड्राई पीरियड जो है वो 3.5 महीने का आप कैलकुलेट करें कि 3.5 महीने ये दूध नहीं देगी। तो उस दौरान का जो आपका ख़र्चा है वो आपको बच्चों की फ़रोख्त से मिल जाएगा। अब मोटे मोटे अखराजात की तरफ आ जाते हैं। तो फार्म में जो है वो सबके अलग अलग अखराजात होते हैं। मोटे मोटे ख़र्चे तकरीबन सबके एक जैसे होंगे, जैसे कि मुलाजिमीन हो गए, आपको 100 बकरियां रखने के लिए 2 मुलाजिम रखने मेन, 20,000 रुपये की तनख्वाह यहाँ शहरी इलाकों में होता है और साथ में उसकी रिहाइश। तो 2 मुलाजिमीन के 40,000 रुपये। एक हेल्पर होगा वो 16,000 रुपये लेगा। डॉक्टर को आपने ऑल्टरनेट डे पे विज़िट करेगा 10,000 रुपये देने। और फीड वंडा वगैरह 50 रुपये यौमिया फ़ी बकरी के हिसाब से 1.5 लाख रुपए का ये बनता है। इसमें कमी ज़्यादती हो सकती है। बिजली पानी गैस के अखराजात आपके तकरीबन 10,000 रुपये माहाना। और मेडिसिन का खर्चा तकरीबन 12,000 रुपये माहाना, इसमें वैक्सीन्स वगैरह भी शामिल है। अच्छा, एक ख़र्चा आपका होता है मोर्टेलिटी का, यानी कि जानवरों की अमवात का। तकरीबन इस फील्ड में 4% के करीब होता है, 3% भी होता है। तो 40 लाख पे 1,60,000 रुपये बनता है। इसको हम अगर 12 महीने पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा महीने का 13,300 रुपये। अच्छा, इसके बाद आपका एक ख़र्चा आता है, वो है जब आप 12 महीने बाद बकरी को फ़रोख्त करते हैं तो उसमें भी आपको नुकसान होगा, तो वो भी आपको हर महीने अपनी कॉस्ट में डालना है। आपने तकरीबन 12,000 रुपये फ़ी बकरी अगर नुकसान करते हैं तो ये तकरीबन 12 लाख रुपए बन जाता है साल के आखिर में। और माहाना इसको जो है वो भी इसको आपने कवर करना है, लाख रुपए। तो और इसके अलावा आपका एक मुख्तलिफ़ किस्म के अखराजात होते हैं जिसको हम ओवरहेड में डालते हैं, तो 25,000 रुपये वो भी आपका ख़र्चा होगा। तो ये सब मिला के आपका ख़र्चा हो जाएगा 3,77,000 रुपये माहाना का। अच्छा, अब आप इसके बाद आ जाते हैं इनकम की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको एक बात ये बता दूं कि जो 12 लाख रुपए हमने लिए हैं बकरियों की फ़रोख्त के नुकसान के, उससे आप बच सकते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं कि जब आपकी बकरियां साल होने को आए तो उसको क्रॉस करा लें। और क्रॉस होने के 2 महीने बाद तक वो आपको दूध भी देंगी, और बेशक थोड़ा कम देंगी लेकिन दूध मिलेगा आपको उनसे। और फिर जब बच्चों की फ़रोख्त आएगी तो अगर 100 बकरियां हैं और एवरेज 2 बच्चे होते हैं, उसमें से आप मोर्टेलिटी वगैरह निकाल दें, 150 बच्चे भी अगर आप फ़रोख्त करते हैं तो उसके आपको 18 लाख रुपए अलग से मिल जाते हैं, जो आपके दूसरे अखराजात को भी कवर कर देते हैं और आपको 12 लाख का जो नुकसान होने वाला है उससे भी बचा लेते हैं। और इसके बाद हम आ जाते हैं मोटी मोटी इनकम की तरफ। वो देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको इनकम होगी। इनकम की तरफ आए तो हमने इसको कम से कम सतह पे जोड़ा हुआ है। हमारा टारगेट शुरू में भी बता दिया था कि 3 लीटर यौमिया फ़ी बकरी का है।
इससे कम में जो है आपको काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। लेकिन एक बेस बनाने के लिए आपको मैं बता दूं कि 100 बकरी से हमने 1 लीटर के हिसाब से 100 लीटर दूध लिया, और शहरी इलाकों में इसकी कीमत तकरीबन 200 रुपये लीटर है। और 200 रुपये लीटर के हिसाब से योमी आपको 20,000 रुपये की ग्रॉस इनकम शुरू हो जाएगी। अब ये ग्रॉस इनकम 30 महीने के और 30 दिन के ऊपर आप मल्टीप्लाई करें तो 6 लाख रुपए माहाना की आपकी इनकम होती है। इस 6 लाख रुपए को आप जो है इसमें से अपने अखराजात निकालें, 3,22,000 रुपये, 3,77,000 रुपये, सॉरी, 3,77,000 में वो लाख रुपए शामिल हैं जो हम बकरियों की फ़रोख के नुकसान के डाल रहे हैं। और मैंने आपको उसका तरीका बता दिया है कि अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो उसमें आप क्रॉस करा लें उसको और उसको रिफ़्रेश करा लें, तो वो आपका ख़र्चा जो है वो 2,77,000 रुपये हो जाएगा, लाख रुपए कम हो जाएंगे। अभी हमने हायर साइड पे जा रहे हैं अखराजात में, तो हम 3,77,000 रुपये को हमने कैलकुलेट कर रहे हैं। 6 लाख रुपए में से 3,77,000 निकालें तो 2,23,000 रुपये बचते हैं आपको माहाना। अब आप के पास इसके तरीके मौजूद हैं कि आप अपने दूध की प्रोडक्शन बढ़ाएं, अपनी इनकम बढ़ाएं, और इसी तरीके से आप दूसरी तरफ आप अपना जो है वो बकरियों की फ़रोख के नुकसान को बचाएं और वहाँ पे से अपनी इनकम बढ़ाएं। तो ये इसमें आपको तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए तक आप जा सकते हैं माहाना की आमदनी के ऊपर। इसमें 3-4 चीज़ें बहुत अहम हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो याद रखें कि आपका वक्त और आपकी तवज्जो, आपका नसीब, आपकी मेहनत, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करती हैं। साथ में आपके यहाँ आदमियों की ईमानदारी, ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो बहुत अहमियत रखती हैं। एक चीज़ और भी आपको मैं बता दूं कि किसी भी कारोबार में आप जब शुरू करते हैं तो टाइम लगता है उसको सेट होने में। आप चाहे वो पान की दुकान खोलें या आप कोई फैक्ट्री लगाएं, कोई मशीनें लगाएं, हर चीज़ में टाइम लगता है। फौरी तौर पे कारोबार अपने पीक पे नहीं आ जाते। हर चीज़, आप जितने भी लोगों को देखेंगे जो आज कामयाब हैं, उनके पीछे एक हिस्ट्री है, उनकी मेहनत है। आज वो अगर अच्छा कमा रहे हैं तो लेकिन पीछे आप देखेंगे तो 10-20 साल की उनकी मेहनत शामिल होगी। नसीब अल्लाह की तरफ से होता है, मेहनत आपकी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आपके ज़ाती अखराजात के ऊपर। तो उसमें सबसे बेहतर तो ये होता है कि आप जो इनकम आपकी आ रही है उसमें से 40% से ऊपर आपके ज़ाती अखराजात ना जाएं, और बाकी जो भी बचत हो वो फार्म पे दोबारा इन्वेस्ट होती रहे ताकि आपके फार्म की जो है वो ग्रोथ होती रहे। चलें, आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दूसरे सेटअप के बारे में डिस्कस कर लेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।